जी मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट दानियाल हुसैन शाह, जिन्होंने मुल्तान बोर्ड में जनरल साइंस ग्रुप में टॉप किया है और गोल्ड मेडल हासिल किया है, जिनका ताल्लुक मेरे अपने ही शहर कहरोड़ पक्का से है। माशाल्लाह इससे पहले ये जिला भर में भी मैट्रिक क्लास में पहली पोजीशन हासिल कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। माशाल्लाह आप अपनी कामयाबी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पहले भी आपने पोजीशन ली थी जिला भर में और अब आपने माशाल्लाह मुल्तान डिवीजन में टॉप किया है, तो कैसे आप तैयारी करते हैं, क्या आपकी कामयाबी का राज है? जी अस्सलाम वालेकुम। तो इस सब में बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और एक ये बहुत लंबी जर्नी नहीं रही है। ऐसा नहीं कि मैट्रिक में अचानक से मैंने मतलब ये टॉप करना शुरू कर दिया। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए। शुरू से ही मेरे घर में एक तालीमी इन्वायरमेंट था, तालीमी माहौल था। मेरे वालिद डॉक्टर मेहताब हुसैन शाह PhD इस्लामिक स्टडीज़ हैं और गवर्नमेंट टीचर हैं। जाहिर सी बात है फिर एक वो माहौल का भी असर होता है आप पर, तो यहाँ से ही आगाज़ हो जाता है इस चीज़ का। तो फिर मुझे भी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो होने लगा, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन थी इन चीज़ों में। तो पैशन भी मैंने अपना शुरू से बना लिया था कि मैंने कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना है। अब मोस्टली जो हमारे इलाके में जितने भी, स्पेशली हम साउथ पंजाब के जो हैं, इधर जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें एक्चुअली अपने पैशन का पता नहीं होता। वो एक फोर्स्ड वे में वो स्टडी कर रहे होते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ पहले की क्योंकि सोच चुका था, तो इसलिए मेरे पास एक पाथ बना हुआ था कि मैंने इस पाथ पे जाना है। तो इसके अलावा फिर ये चीज़ होती है कि आपको खुद पर एक यकीन होता है। मैं कोट कहूँगा, डेस्कार्टेस का है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो पहले पहले वो चीज़ आती है मेरे ऊपर कि मैं खुद सोचता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर मैं खुद ही ये ना सोचूं, मैं पहले उम्मीद हार जाऊँ कि मैं कर ही नहीं सकता, तो मैं कभी नहीं कर सकता। तो मुझे खुद पर यकीन है दैट आई एम प्रोटोगोनिस्ट ऑफ दिस फील्ड, कि मैं यहाँ पे आगे सबसे आगे जाना है मैंने। बाकी कहते हैं कंसिस्टेंसी इज द की। आपको फिर लगे रहना होता है। ये नहीं कि आप एक ही दिन में बहुत ज़्यादा स्टडी करें, थोड़ी सी एक वो होता है, लेकिन आप चलते रहें, ज़ीरो ना हो आपका। मज़ीद फिर मैट्रिक में अल्हम्दुलिल्लाह मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ा हूँ, तो उधर मुझे ऐसे अजीम असातिज़ा मिले हैं, मतलब जिन्होंने बहुत मेरे ऊपर मेहनत की है, कोशिश की है, और उन्होंने मुझे इस चीज़ में मज़ीद मेरा इंटरेस्ट बढ़ाया है। और इस वजह से क्या कहते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग बेस मेरी मैट्रिक में बन गई थी। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैट्रिक में भी पोजीशन हासिल की। उसके बाद मैं फिर अलीगढ़ कॉलेज गया। वहाँ पे मुझे क्या कहते हैं बहुत आला मयार के असातिज़ा मिले, जिन्होंने मतलब एक अलग ही वे में मुझे एक वो स्टीयर किया। सिर्फ एकेडमिक नहीं, मेरी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, मेरी डिबेट वगैरह डिस्कशन, ये स्किल्स भी मेरी उभारी, और मुझे मतलब मैंने खुद को उस टाइम एक्सप्लोर किया। तो इस तरह फिर मेरी रही जर्नी सारी। माशाल्लाह बहुत ही आपने ना सिर्फ अपना नाम रोशन किया, अपनी फैमिली का, अपने शहर का और पूरे मुल्तान डिवीजन का। तो इसकी बिना पर हमने सुना है कि इनको जो है लम्स यूनिवर्सिटी में 120% पे इनको स्कॉलरशिप मिली है, और उसमें अब आप नेक्स्ट अपना क्या मिशन है, मतलब आप क्या करेंगे नेक्स्ट? जी, तो मैंने आगे अब जो मेरा प्लानिंग है, जो वो है BS कंप्यूटर साइंस करने की। बेसिकली लम्स का मेरा एडमिशन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ द इंटरमीडिएट ही मतलब वो प्रोसेस शुरू हो गया था। इसका बेसिकली मैंने एडमिशन एग्ज़ाम दिया था, जो बहुत हाई मेरिट होता है, और बहुत चंद स्टूडेंट ही मतलब पाकिस्तान से सिलेक्ट होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो टेस्ट भी क्लियर हो गया, और लम्स ने मुझे 120% स्कॉलरशिप भी ऑफ़र की, जिसकी वजह से मैं मतलब इस टाइम लम्स में करंटली पढ़ रहा हूँ और BSc में परस्यू कर रहा हूँ। तो आगे इंशाल्लाह मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैंने जाना है, तो यही मेरी आखिरी फील्ड है। माशाल्लाह। तो मैं कहना यही चाहूंगा कि देखें, हमारे कहरोड़ पक्का के लिए ये बहुत बड़े एजाज की बात है। तो मजीद इसकी हौसला अफजाई के लिए यही है कि अपने शहर में हम इसको अपने बच्चों के सामने एज अ रोल मॉडल पेश करें, कि क्योंकि आजकल ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो टेक्नोलॉजी में घुसे रहते हैं और इस तरह के अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर पाते। तो इस हवाले से मजीद हम इनके वालिद साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं, इनकी कामयाबी पे कितना खुश हैं। जी, मेरा बेटा दानियाल मेरे लिए एक फ़ख्र है, मेरा दोस्त भी है, और शुरू से एक दोस्ताना एक ताल्लुक़ मैंने रखा है। बाप बेटे से ज़्यादा जो है हम एक दूसरे के दोस्त हैं, और बहुत अच्छे दोस्त हैं। और हर वालिद को मेरा ख़्याल है कि एक अपने औलाद के साथ एक दोस्ताना ताल्लुक़ रखना चाहिए। तो शुरू से ही ये कंप्यूटर की तरफ, इन चीज़ों की तरफ इसका बड़ा रुझान था, लेकिन ये नेगेटिव इसका इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसने एक तख्लीकी अपनी सलाहियतों को उजागर किया है। अपने तख्लीकी सलाहियतों को ये कंप्यूटर पे इस्तेमाल करता रहा है,
تو شروع سے اس کا رجحان تھا کہ یہ کمپیوٹر کی طرف جائے. تو جیسا کہ ہمارے ہاں ایک عام ٹرینڈ یہ ہے کہ بھائی ڈاکٹر بنانا ہے بچے کو، بس ڈاکٹر بنانا ہے. تو اس کی جو پوزیشن شروع سے تعلیم کے میدان میں رہی ہے، اس کا ڈاکٹر بننا کوئی مشکل نہیں تھا، بالکل آسانی سے یہ اس فیلڈ میں جا سکتا تھا. لیکن جب بی ایس سے بات ہوئی تو اس نے کہا نہیں، میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا، بلکہ میں کمپیوٹر سائنس میں جانا چاہتا ہوں اور آگے تک تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو اسی کا نتیجہ ہے یہ اس فیلڈ میں الحمدللہ کامیاب ہوا ہے اور یہاں تک پہنچا ہے. تو اس کا شروع سے ابتدائی کلاسوں سے ہی اس کی پوزیشن پرائمری پورشن میں بھی آتی رہی ہے. پھر میٹرک میں اس نے کامیابی حاصل کی اور باقی اب آپ کے سامنے ہے کہ گولڈ میڈل حاصل کیا ہے بورڈ میں پہلی پوزیشن لے کر. تو علاقے کے معززین اور ہمارے دوست احباب جو ہے وہ مبارکباد دینے اور اس کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لا رہے ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور یہ دوسرے بچوں کے لیے بھی ایک رول ماڈل کے طور پہ یہ ہے کہ اگر ہم محنت کریں تو ہم اپنی منزل پا سکتے ہیں. جی، جیسا کہ دانیال حسین کے والد سید مہتاب حسین شاہ صاحب نے بتایا کہ بچوں کے ساتھ جو ہے اگر آپ دوستانہ ماحول رکھیں گے، ان کو آپ اپنا دوست بنا کے رکھیں گے، تو وہ باہر کسی کے ساتھ کسی کی برے شخص کی صحبت میں نہیں رہیں گے، بری دوستیاں نہیں کریں گے. تو اپنے بچوں کو دوستانہ ماحول پرووائڈ کریں اور خود زیادہ سے زیادہ جتنا ٹائم ہو سکتا ہے آپ انہیں دیں. میں آخر میں باقی سب اسٹوڈنٹس جو کہ اس وقت میٹرک میں ہیں یا ایف ایس سی میں یا میٹرک میں آئیں گے یا مطلب، تو ان کو ایک میں میسیج دینا چاہتا ہوں. میں ان کو یہی کہوں گا کہ کبھی بھی کسی ایک وہ بھیڑ کے ساتھ مت جائیں. اس کا پھر یہی نتیجہ ہوتا ہے، آپ کو موسٹلی اینڈ میں لاس ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. جب آپ وہ چوز کریں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس میں سب سے ٹاپ پر ہوں گے. تو میں یہی ایک ایڈوائس دوں گا کہ وہ کریں جو آپ کا دل کرتا ہے. شکریہ.